पश्चिमी घाटों की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव स्वरगिरी। इस गांव में रहने वाले लोग संगीत के बहुत शौकीन थे। हर घर में कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर होता था। इन वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों से स्वरगिरी गांव हमेशा गूंजता रहता था। गांव के सबसे प्रसिद्ध वीणा वादक थे विष्णुदास। उनकी वीणा की धुन इतनी मधुर थी कि माना जाता था कि वह पत्थर को भी पिघला सकती है और बहरे कानों को भी सुना सकती है। परंतु पिछले कुछ समय से विष्णुदास परेशान थे। उनकी वीणा में पहले जैसी मधुरता नहीं रह गई थी। एक रात विष्णुदास जंगल में टहल रहे थे। उन्हें गांव से दूर एक गुफा के पास से वीणा की मधुर धुन सुनाई दी। धुन इतनी सुरीली थी कि विष्णुदास मंत्रमुग्ध होकर गुफा की ओर खींचे चले गए। गुफा के अंदर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक खूबसूरत कन्या चांदनी की रोशनी में वीणा बजा रही थी। उसकी आधी देह तो इंसान की तरह थी, परंतु नीचे का हिस्सा सांप की तरह कुंडलित था। वह एक नाग कन्या थी। विष्णुदास को देखकर नाग कन्या चौंक गई। उसने अपनी वीणा बजाना बंद कर दिया और विष्णुदास को गुफा से बाहर जाने के लिए कहा, परंतु विष्णुदास नहीं माने। उन्होंने नाग कन्या से विनती की कि वो उन्हें भी इतनी सुरीली धुन बजाना सिखाए। नाग कन्या ने मना कर दिया। उसने कहा, यह वीणा सिर्फ नाग जाति के लिए है, इंसान इसे नहीं बजा सकते। विष्णुदास ने हार नहीं मानी। उन्होंने रोज रात उस गुफा के बाहर जाकर नाग कन्या से विनती करते रहे। आखिरकार उनकी लगन देखकर नाग कन्या पिघल गई। उसने विष्णुदास को वीणा बजाना सिखाने का फैसला किया। कुछ समय बाद विष्णुदास नाग कन्या से वीणा बजाना सीख गए। उनकी वीणा में पहले जैसी मधुरता लौट आई, बल्कि उसमें और भी मिठास आ गई थी। स्वरगिरी गांव के लोग उनकी वीणा सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। परंतु विष्णुदास खुश नहीं थे। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि उन्हें नाग कन्या से वीणा बजाना सीखा है तो क्या होगा। गांव के लोग उन्हें पागल या जादूगर समझ लेंगे। एक दिन गांव के मुखिया को शक हो गया। उन्होंने विष्णुदास को जंगल की ओर जाते हुए देखा। मुखिया ने उनका पीछा किया और गुफा के पास छिपकर सब कुछ देख लिया। उन्होंने देखा कि विष्णुदास नाग कन्या से बात कर रहे हैं और वीणा बजा रहे हैं। मुखिया डर के मारे गांव वापस आए और उन्होंने सब कुछ ग्रामीणों को बता दिया। ग्रामीण गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि नाग कन्या गांव को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है और विष्णुदास उसकी मदद कर रहे हैं। वे हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े, विष्णुदास और नाग कन्या को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ विष्णुदास गुफा में नाग कन्या के साथ वीणा बजा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि गांव वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं। तभी गुफा के बाहर से ग्रामीणों के गुस्से से भरे शोर शराबा सुनाई दिया। विष्णुदास चौंक गए। उन्होंने नाग कन्या से पूछा, यह क्या हो रहा है। नाग कन्या ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इंसानों और नागों के बीच में कभी भी मेल नहीं हो सकता। तुम्हारे गांव के लोग गुस्से में हैं और वे हम दोनों को चोट पहुंचाना चाहते हैं। विष्णुदास घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी नाग कन्या ने उन्हें बताया, मेरे पास एक जादू है, मैं तुम्हें एक पल के लिए सांप में बदल सकती हूं। तब तुम उनके समक्ष अपनी बात रख सकोगे। विष्णुदास को यह विचार पसंद नहीं आया, परंतु उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने नाग कन्या से उन्हें सांप में बदलने के लिए कहा। नाग कन्या ने अपने माथे से एक चमकती हुई किरण निकाली और विष्णुदास पर डाली। उसी क्षण विष्णुदास का शरीर बदल गया और वे एक काले सांप बन गए। कुछ ही देर में ग्रामीण गुफा के बाहर आ गए। उनके हाथों में लाठी डंडे थे। मुखिया ने गुफा के अंदर झांककर देखा और नाग कन्या को अकेले बैठा पाया। नाग कन्या, तू कहां छिपा रखा है उस आदमी को? मुखिया ने गुस्से से चिल्लाया। नाग कन्या शांत स्वर में बोली, मैं किसी को नहीं छिपा रही हूं। विष्णुदास आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने सिर्फ संगीत सीखने का एक रास्ता खोजा है। तभी गुफा के कोने से एक काला सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। ग्रामीण चौंक गए। वे समझ नहीं पाए कि यह सांप कहां से आया। सांप ने फुफकारते हुए मुखिया के सामने अपना फन फैला दिया। मुखिया डर के मारे पीछे हट गए। विष्णुदास सांप के रूप में बोले, ग्रामीणों, मैं विष्णुदास हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने सिर्फ नाग कन्या से वीणा बजाना सीखा है, ताकि आप सभी को और भी सुरीले संगीत से खुश कर सकूं। ग्रामीणों को सांप बोलता हुआ सुनकर अजीब सा लगा। कुछ ग्रामीण डर गए, कुछ हैरान रह गए। विष्णुदास सांप के रूप में आगे बोले,
संगीत सीखने में कोई बुराई नहीं है। यह नाग और इंसान दोनों को जोड़ सकता है। क्या आप नहीं चाहते कि स्वर्गिरी गांव का संगीत पूरे देश में प्रसिद्ध हो? विष्णुदास के शब्दों में सच्चाई झलकती थी। ग्रामीणों को लगा कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया था। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने आगे बढ़कर कहा, विष्णुदास सही कह रहे हैं। संगीत में जाति या प्रजाति का भेद नहीं होता। ये तो प्रेम और शांति का संदेश देता है। धीरे धीरे बाकी ग्रामीण भी मान गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग कन्या ने विष्णुदास को वापस इंसान बना दिया। विष्णुदास ने ग्रामीणों को गुफा के अंदर ले जाकर उन्हें नाग कन्या की वीणा सुनाई। ग्रामीण मंत्रमुग्ध हो गए। इस घटना के बाद स्वर्गिरी गांव और नाग जाति के बीच मित्रता हो गई। विष्णुदास ने नाग कन्या से सीखी हुई वीणा की धुनों से पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी वीणा न सिर्फ संगीत का बल्कि शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गई। कुछ समय बाद नाग कन्या ने विष्णुदास को एक खास तोहफा दिया। यह एक सुनहरे रंग की छोटी सी वीणा थी। नाग कन्या ने बताया कि यह वीणा नाग जाति के राजा की है और इसमें जादुई शक्तियां हैं। इस वीणा की धुन न सिर्फ लोगों को खुश कर सकती है बल्कि प्रकृति को भी नियंत्रित कर सकती है। विष्णुदास को यह वीणा लेकर संभालना थोड़ा डरावना लगा, परंतु नाग कन्या ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस वीणा का इस्तेमाल करना सिखाएंगी। कुछ समय बाद नाग कन्या स्वर्गिरी गांव से चली गई। उसने विष्णुदास को वादा किया कि वो कभी कभी उनसे मिलने जरूर आएगी। विष्णुदास ने नई वीणा का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि किस तरह से इस वीणा की धुन से सूखा पड़ा खेत हरा भरा हो सकता है या तेज हवाओं को शांत किया जा सकता है। एक दिन स्वर्गिरी गांव के पास भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुसने लगा। ग्रामीण डर के मारे घरों की छतों पर चढ़ गए। उस समय विष्णुदास ने नाग कन्या की दी हुई वीणा निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया। वीणा की धुन इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही समय में बाढ़ का खतरा टल गया। ग्रामीण विष्णुदास की वीणा की शक्ति देखकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि विष्णुदास और नाग कन्या के बीच का रिश्ता कितना खास था। इस घटना के बाद विष्णुदास पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। उन्हें वीणा वादक विष्णु के नाम से जाना जाने लगा। उनकी वीणा न सिर्फ संगीत का प्रतीक थी बल्कि प्रकृति और मनुष्यों के बीच संतुलन का भी संदेश देती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी असामान्य रिश्ते भी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। हमें खुले दिमाग से चीजों को देखना चाहिए और संगीत जैसी कलाओं के जरिए प्रकृति और अन्य प्राणियों के साथ सद्भाव बनाए रखना चाहिए।